हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टॉप चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली कहानियां जिनसे रातों की नींद उड़ जाती है। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मासूम लड़के का सामना हुआ भूतों से। तो चलिए डूब जाते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। कहानी ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां बिजली दिन में नहीं बल्कि रात में आती थी। वहां एक लड़का था, नाम था चिंटू। वह अपनी मामा जी के साथ रहता था, क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे। मामा जी उसे बहुत प्यार करते थे और हर रोज खेतों में काम के लिए साथ ले जाते थे। लेकिन एक बात थी, मामा जी हमेशा रात को ही खेतों में काम करने जाते थे, क्योंकि बिजली बस रात को ही आती थी। अजीब घटना। एक रात मामा जी किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे, तो चिंटू को अकेले ही खेत में जाना पड़ा। वह हिम्मत वाला था, लेकिन फिर भी खेत में अकेले जाने से थोड़ा डर रहा था। खेत में पहुंचकर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से काम करना शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी और आसपास सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे कुछ दूर रोशनी नजर आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई और किसान भी खेत में काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि वहां तो कुछ और ही हो रहा था। उसने देखा कि वहां बीच खेत में एक मंडप सजा हुआ था और शादी हो रही थी। दूल्हा दुल्हन, बाराती, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी आम शादी में होता है। मगर एक बात अजीब थी, सभी लोगों के चेहरे धुंधले और कुछ भयानक से थे। चिंटू ने ध्यान नहीं दिया और उत्सुकता में वहीं रुककर शादी देखने लगा। भूतों की मिठाई। शादी के बाद वहां के कुछ बारातियों ने चिंटू को देखा और उसे बुलाकर मिठाइयां दी। वह नहीं जानता था कि ये लोग असल में भूत थे। मासूम चिंटू ने वो मिठाइयां बड़े चाव से ले ली और उन्हें अपने साथ घर ले आया। रात बीत गई और चिंटू थककर सो गया। अगले दिन जब वह जागा, तो उसने सोचा कि क्यों न वो मिठाइयां खा ली जाएं। लेकिन जैसे ही उसने मिठाइयों का डिब्बा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिठाइयां कहीं नहीं थी, वहां सिर्फ राख और कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। चिंटू घबरा गया और दौड़ता हुआ अपने मामा के पास पहुंचा। सच्चाई का खुलासा। मामा जी ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि वह जो शादी देख रहा था, वह असल में भूतों की शादी थी। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि अगर कोई रात में खेतों में अकेले जाता है, तो उसे भूतों का सामना करना पड़ सकता है। मामा जी ने यह भी बताया कि भूत अक्सर शादी करते वक्त ऐसे मासूमों को बुलाते हैं और उन्हें मिठाइयां देते हैं, लेकिन वह मिठाइयां असल में श्रापित होती हैं, जो सुबह होते ही राख या हड्डियों में बदल जाती हैं। चिंटू को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने खुद देखा कि मिठाइयां कैसे राख में बदल गई थी। उस दिन के बाद से चिंटू ने कभी रात में अकेले खेत में जाने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती और उनसे दूर रहना ही सही होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आप इसे सुनकर थोड़ा सिहर गए होंगे। अगर ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल हॉरर स्टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले खेतों में मत घूमना।